आ रही है सर, आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा आप क्लियर से। तो निफ्टी के साथ के पहले डाउ जोन्स के बारे में बात कर ले। तो डाउ जोन्स में आपको पहले ही बताया था कि थर्ड वेव चल रहा है, फोर्थ वेव जाएगा, उसका फिफ्थ वेव नीचे आने की उम्मीद है। तो मार्केट वैसे ही चल रहा है डाउ जोन्स में। आगे हम चार्ट में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैंने अपने सारे पेड मेंबर्स को पहले ही बता दिया था कि जितने भी आपके पोर्टफोलियो एग्जिट कर दे एक बार, क्योंकि अभी गिरावट थोड़ा तगड़ी आएगी स्मॉल कैप मिड कैप में भी, और वेट करें सिग्नल, बाई सिग्नल का। जब तक बाई सिग्नल ना आए तब तक कोई बाई नहीं करे। और ये मैंने अपने पेड मेंबर्स को ही बता दिया था, और साथ में भी पेड मेंबर्स को भी बता दिया था कि निफ्टी का जो पहले हमने जो प्रोजेक्शन था वो चेंज हो रहा है ड्यू टू प्राइस एक्शन के कारण। तो जब भी प्राइस एक्शन हमें पहले ही बता देता है कि क्या हो सकता है इलीड वेव काउंट में, तो इलीड वेव काउंट में हमेशा और दो अल्टरनेटिव पहले से ही मौजूद रहता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो उस हिसाब से पहले ऑप्शन ए में हमने सोचा था कि फिफ्थ वेव पेंडिंग है और एक वेव वन बनाएगा नीचे से, जो बॉटम बना था 21,960 के आसपास, जो 3 मार्च को बना था। तो उस हिसाब से वेव वन बनना था। एक्चुअली अभी भी वेव वन हो सकता है। ABC लीडिंग डायगोनल अगर बनता है तो ABC फॉर्म में वेव वन हो चुका है, और अभी जो करेक्शन आ रहा है या तो वेव टू चल रहा है या उसी वेव फोर का ही एक पार्ट अभी पेंडिंग है, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स करेक्शन, वो उसमें चल रहा है। तो आगे हम चार्ट में देखेंगे कि मार्केट में क्या है। जो भी फोर्थ स्टॉक्स है लार्ज कैप से वो गिर रहे हैं, और उसके साथ ही स्मॉल कैप और मिड कैप उससे ज़्यादा गिर रहे हैं। तो जिसके पास होल्डिंग्स है अभी भी, तो या तो पेन रखिए, 1 महीना और पेन रहेगा, या तो आप निकलना चाहे तो ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है, 30% ऑलरेडी पोर्टफोलियो डाउन है सभी का। अगर आप मेंबर होते तो आपको पहले मैं अलर्ट कर दिया होता। जो मेंबर्स है हमारे, उन पेड मेंबर्स है, उनको अलर्ट कर चुका हूँ। और साथ में हमने ऑप्शन ट्रेडिंग में ही इसका बहुत अच्छा फ़ायदा किए हैं। जो लोग ऑप्शन पोर्टफोलियो के साथ ऑप्शन भी ट्रेडिंग करते हैं तो उनको एक पोजीशन हेज हो चुका है, उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। जिनके पास बहुत सारे ह्यूज क्वांटिटी में पोर्टफोलियो है, मैंने उनको कल ही सुबह बोल दिया था कि भाई आप 75% आप सेल कर दो, 25% होल्ड करो। जो उसका चार्ट आप देख सकते हो, ये देखिए डाउ जोन्स का चार्ट है, और यहाँ पे हमने बताया था कि आपका ए, बी और सी चल रहा है। उसके अंदर ए बी कंप्लीट हो चुका है और सी वे लेग अभी चल रहा है। सी के अंदर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है, थर्ड कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ कंप्लीट हो चुका है। अभी जो फॉल आया है ये फिफ्थ लेग में आया है, जो एक लास्ट लेग है इलीड वेव काउंट का, और उसके अंदर फिफ्थ के अंदर अभी थर्ड वेव चल रहा है। ठीक है, अब एक बाउंस आएगा, हो सकता है कि मंगलवार या ट्यूसडे को, वेडनेसडे को बाउंस आए फोर्थ लेग में, वहाँ से भी हमारी निफ्टी भी ऊपर थोड़ा बाउंस करे, और फिर एक नेक्स्ट लेग, लास्ट लेग सेलिंग प्रेशर नीचे आने को है। ठीक है, जब तक ये फिफ्थ लेग ना बने कोई भी बाई आप ना करो। ओनली सिलेक्टिव स्टॉक्स जो थर्ड वेव में है वही आप बाई कर सकते हो, जो उसमें गिरावट कम होगी। अगर आपको पता नहीं है थर्ड वेव क्या है, अगर आपको इलीड वेव सीखना है तो नीचे दिए व्हाट्सएप में आप इलीड वेव कोर्स कर सकते हो। अभी मैंने टेलीग्राम चैनल में पंडित इन्वेस्ट टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा अपडेट दिया हुआ है कोर्स के बारे में। एक 4 मंथ का कोर्स है, उसका डिटेल आप टेलीग्राम चैनल में आप देख सकते हो। ये रहा आपका डाउ जोन्स के ऊपर। अगर हम बात करें डाउ जोन्स के बाद नैस्डैक की, तो नैस्डैक में भी मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ वेव काउंट ऑलरेडी शो कर रहा है। ये आपका फिफ्थ लेग चल रहा है, फिफ्थ का थर्ड चल रहा है, फोर्थ और फिफ्थ अभी पेंडिंग है। जैसा डाउ जोन्स में वैसे ही नैस्डैक में अभी दिख रहा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी करने से पहले स्मॉल कैप के बारे में बात कर ले। तो स्मॉल कैप में मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि हो सकता है करेक्शन कंप्लीट हो गया है और ये वेव 1 बना रहा है, और इसमें भी लीडिंग डायगोनल हो सकता है। अगर आपको लीडिंग डायगोनल नहीं पता है तो आपको इलीड वेव कोर्स करना पड़ेगा। उसमें पहले ही फ्यूचर, इलीड वेव एक फ्यूचर फोरकास्ट टूल है जो पहले ही आपको बताया कि मार्केट में क्या होने वाला है, आप पहले ही से प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये यूनिक और ये टूल जो है इलीड वेव सभी जगह अप्लीकेबल है, चाहे वो बिटकॉइन हो, कमोडिटी हो, चाहे इक्विटी हो या कोई मार्केट हो, इसके बिना कोई काम नहीं चलता है।
तो यहाँ पे आपको फोर्थ वेव लॉक हो चुका है। यहाँ पे गैप दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो इस गैप को फिलअप करने के लिए मंडे को आ सकता है, शायद यहाँ तक आ जाए। लेकिन अगर ये लीडिंग डायगोनल है तो वेव 2 का जो है आपका लो, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर वेव 2 का लो को भी ब्रेक कर जाता है प्राइस, ठीक है, इसके नीचे भी प्राइस ब्रेक कर जाता है, तो फिर एक वेव काउंट गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम करेंगे इसको एक्स वेव, और अभी जो चल रहा है आपका 1 2 थर्ड वेव आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, फिर ए चलेगा, बी आएगा, फिर सी आएगा। इस हिसाब से मार्केट चलने वाला है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। ओके, उसी हिसाब से आपका मिड कैप में भी वही सेम चलेगा। ओके, या तो लीडिंग डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल अगर हुआ तो वेव 2 का जो लो है उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, और अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक्स करेंगे, फिर ABC पैटर्न से हिसाब से वो आगे निकलेगा। सेनेक्स IT में बात कर ले। सेनेक्स IT में अभी मैंने पहले ही बताया था कि इसमें करेक्शन पेंडिंग है, तो यहाँ पे ABC करके C लेग में चल रहा है। ओके, अब C के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और 4 है, और ये इसमें भी फिफ्थ का 1 2 3 चल रहा है, 4 और 5, इसमें भी 2 लेग अभी पेंडिंग है। ओके, चलिए अब बात करते हैं आपका मेटल सेक्टर्स में। तो मेटल में पहले एक्स वेव यहाँ पे लिखा हुआ है आपका WXY, ये ट्रिपल करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। ओके, यहाँ पे आपका एक्स है, यहाँ पे जेड है, तो जेड के अंदर ABC पैटर्न आएगा। यहाँ पे ये आपका ए बन रहा है, फिर बी बनेगा और फिर सी बनेगा। ओके, तो सारे केस में आपका या तो एक्स ट्रिपल करेक्शन की चल रहा है फोर्थ वेव में, या तो उसमें आपका लीडिंग डायगोनल फॉर्मेशन दिख रहा है। ओके, ये आने वाले वक्त में कंफर्म करेगा या लीडिंग डायगोनल है या ट्रिपल करेक्शन है। ऑटो सेक्टर में आपका सेम केस चल रहा है, ABCD, यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्मेशन आया था, यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं आएगा, AB, इसमें आपका ABCX ABC ऐसे चल रहा है। ओके, इसमें भी WXY चल रहा है, आपको यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे ABCW है, ये आपका X है, फिर ABC A और फिर X है और फिर A, तो आपका हो गया ट्रिपल करेक्शन के अंदर ये एंटर कर चुका है। यहाँ पे W है, X है, इस हिसाब से ये पैटर्न चल रहा है। ठीक है, सीनेक्स फार्मा में क्योंकि टैरिफ में इसको पहले लगाया नहीं था, फिर बाद में कल न्यूज़ आया कि इसमें भी टैरिफ लगेगा, तो हिसाब से कल जिस दिन नहीं लगाया था उस दिन तो बाउंस किया, अच्छा तगड़ा ऊपर गया, और जिस दिन न्यूज़ आया कि इसमें भी टैरिफ लगेगा, ठीक है, तो फिर एक जोर से झटका इसमें भी लगा, और इसमें भी आपका नीचे की तरफ जाएगा। इसमें भी आपका ट्रिपल करेक्शन एंड का फॉर्मेशन आ रहा है। तो सारे सेक्टर में ट्रिपल करेक्शन का फॉर्मेशन हमें दिख रहा है। ओके, सब ट्रिपल करेक्शन है WXYZ के अंदर। फार्मा में भी वही सेम एनर्जी है, एनर्जी में भी आपका सेम है, रियलिटी सेक्टर में भी सेम है। PSU बैंक्स देख लें कि बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स है, जो व्यूवर्स है, उनके पास PSU बैंक्स बहुत ज़्यादा है, तो इस पर हम WXYX, और इसके अंदर जो है जेड यहाँ पे आएगा, और ये जो ऊपर गया ABC पैटर्न हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो या तो ये बनेगा, AB बनेगा, फिर C लेग नीचे आ सकता है। ओके, अगर करेक्शन यहाँ पे वेट जेड कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो वेव 2 जो आया था आपका 13 मार्च का जो करेक्शन आया था, उस लो को ना तोड़े। अगर उस लो को नहीं तोड़ता है आने वाले इस वीक के अंदर या बिफोर 16 अप्रैल के अंदर, तो फिर ये माना जाएगा ये लीडिंग डायगोनल है और प्राइस थर्ड वेव में फिर एंटर करेगा। ओके, लीडिंग डायगोनल क्या होता है उसके जानने के लिए आपको वेव थ्योरी आपको आना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स की, पहले बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स में भी आपका यहाँ पे मैंने आपको 4 किया था, और यहाँ पे 1 2 3 4 पहले आपको बताया था। अगर फोर्थ वेव है तो यहीं पे करेक्शन स्टॉप होना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से सिंगापुर निफ्टी
कल डाउन हुआ है और डाउ जोन्स 2200 पॉइंट नीचे क्लोजिंग आया है और सिंगापुर निफ्टी करीबन 22,300 के आसपास क्लोजिंग आया है। तो इस हिसाब से नहीं लगता है कि यहाँ पे रुकेगा प्राइस। मंडे को यहाँ पे सेंसेक्स गैप डाउन होगा और मेरे ख्याल से 73,600 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। 73,500 अगर सेंसेक्स ब्रेक करता है 73,500 को, तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट जो आ रहा है 71,400 के आसपास आ रहा है। ओके 71,400 इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी टैरिफ से कोई लेना देना है नहीं, तो इसीलिए बैंक निफ्टी ने में कोई गिरावट उतना नहीं दिखा गया और ये आउट परफॉर्म किया अपने इंडेक्स को, मार्केट को। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कम्प्लीटली आपका 1 2 3 4 यहाँ करेक्शन कंप्लीट करके हो सकता है 4th 5th वेव में जाए। अगर इस लेवल 3rd वेव के हाई को नहीं ब्रेक करता है तो यहाँ भी करेक्शन इस हिसाब से आएगा। आपका ABC पैटर्न में चल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा WXY पैटर्न। ओके यहाँ पे ABCAW आएगा, AX आएगा और यहाँ पे Y ऐसे दिख रहा था लेकिन ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं चलेगा। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन अगर होता है, अगर प्राइस इस लो को ब्रेक करता है, ये जो लो है आपका 1 अप्रैल को जो लो बनाया था 50,742, अगर बैंक निफ्टी ब्रेक 50,742 देन यहाँ पे एक जिगजैग फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यहाँ लेगा। तो यहाँ पे आपका ए होगा W, ये होगा X और नीचे आएगा Y, क्योंकि इसमें गिरावट बहुत कम आएगा, इसमें कोई टैरिफ से लेना देना नहीं है मार्केट बैंक निफ्टी में। तो इस हिसाब से यहाँ पे करेक्शन हिसाब से आएगा। ABC हो गया, ये X आएगा और नीचे Y आएगा, मतलब जो लो बना था उसको जैसे ही ब्रेक करेगा 50,752 अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट जो आएगा आपका बैंक निफ्टी में वो आएगा आपका 50,000 के आसपास। ओके सो 50,000 49,800 से लेके 50,000, 49,800 टू 50,000 हार्डली आ सकता है। इसमें बैंक निफ्टी में ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है। ओके तो बैंक निफ्टी में अगर सेफ़र है, अगर आपको लेना है तो बैंक निफ्टी में गिरावट में बाई कर सकते हो। ओके ध्यान रखिएगा 50,000 विल बी क्लोजिंग स्टॉप लॉस। अगर 50,000 भी ब्रेक कर जाता है तो मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा कि क्या हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में मैंने अपने पेड मेंबर्स को बताया था पहले, थर्सडे को ही बता दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे यहाँ पे ABCX और A B और C इस हिसाब से पैटर्न जाने को है। तो हो सकता है कि वेव A थोड़ा लंबा खींच जाए कल मंडे को और फिर एक बाउंस आए ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर बाउंस आता है ऊपर की तरफ तो यहाँ 1 2 3 4 5 ये पूरा परफेक्ट A लेके 5 वेव में है, तो यहाँ A वेव बनेगा। ठीक है, अगर क्योंकि गिफ्ट निफ्टी इसके नीचे दिखा रहा है 22,573 के नीचे, तो हो सकता है हमारा जो ओपनिंग आए नियर अबाउट 22,450 या 400 के आसपास आए, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा बाउंस गिफ्ट निफ्टी में दिखे, उस हिसाब से प्राइस एडजस्ट हो सकता है। तो अगर 22,450 खुला तो नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगा 22,380 के आसपास निकल के आ रहा है इन निफ्टी। ओके प्राइस यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अगर इसके यहाँ पे वेव ए बनेगा फिर यहाँ बाउंस करेगा वेव बी के लिए, जो नियर अबाउट 22,900 वापस से आ सकता है और फिर प्राइस नीचे डिक्लाइन करेगा नियर अबाउट 22,900 टू 21,960, जो डबल बॉटम है वहाँ पे फिर से रिटेस्ट करने के लिए निफ्टी आ सकता है। ओके तो पहला तो ऑप्शन ये है कि यहाँ पे एक्स है ABC बनने जा रहा है, या दूसरा ऑप्शन इसको मैं अगर मैं डिलीट करता हूँ तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है ये आपका लीडिंग डायगोनल बन रहा है, वेव 1 बन रहा है, 5th वेव का 1, क्योंकि यहाँ पे ABC है और यहाँ पे भी A बन रहा है, वेव 2 का A बन रहा है, वेव 2 का B बनेगा,
वेव 2 का सी बनेगा, तो सी जो बनेगा वो ज़्यादा गिरावट नहीं आने वाला है, फिर 3, 4, 5 ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो लोग वेव काउंट करते हैं उनको मालूम है क्या हो सकता है, जो समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ए आएगा, बी आएगा और यहाँ पे सी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा आपका वेव 2, ये आपका बन गया वेव 1। इसको मैं अगर बड़ा कर दूँ तो आपको क्लियर कर समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वेव 1 ए बी सी 1 ए बी सी 2, ठीक है। तो सी जो है वो उसमें फॉल ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अगर ऐसा पैटर्न होता है तो ये जो लेवल है यहाँ पे वेव 2 का बी का जो लो बना था 22,000 हाउ मच 22,314 प्राइस, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था स्मॉल केस में, स्मॉल मिड कैप और स्मॉल कैप में वेव 2 का जो लो है, निफ्टी का जो लो है 22,314 should not break if it is a leading diagonal LD. If market is making a LD formation, then the Nifty should not break 22,304 इन क्लोजिंग बेसिस। इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है एक दिन या 2 दिन भी, ठीक है, तो फिर संभावना बढ़ जाती है 21,960 रिटेस्ट करने पे, शायद इसको भी ब्रेक कर जाए। अगर इसको ब्रेक करता है तो फ्री फॉल वी कैन सी इन द मार्केट एंड द नेक्स्ट टारगेट विल बी अप्रॉक्स 21,000 लेवल, ओके। तो 21,000 भी आपको निफ्टी दिखा सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका निफ्टी का व्यू। ऊपर में जो रेजिस्टेंस आएगा, जब तक इस कैंडल के ऊपर नहीं जाता है, क्लोजिंग नहीं आता है, ये कैंडल ये आपका जो है 23,565, तो 23,565 इज़ नाउ योर कैप। इसके ऊपर जाना मुश्किल लगता है। जैसे जिस दिन इसके ऊपर निकलेगा बहुत तेज़ी से ऊपर मार्केट जाएगा। जब तक इसके नीचे है सेल ऑन राइज रैली आपको अपनाना पड़ेगा। इट इज़ क्लियर। सो आई होप यू गेट ऑल दोज थिंग्स अकॉर्डिंग टू वेव काउंट। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आप कर सकते हो। सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग मैं देता हूँ, और मैं ऑप्शन ट्रेडिंग आज से नहीं दे रहा हूँ, करीबन हो गया है 12 साल हो गया। मेरा एक्सपीरियंस है 12 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑप्शन ट्रेडिंग, मोर देन 12 years, गोइंग टू बी 13 years नाउ, ओके। सो जो भी हमारे पेड मेंबर्स हैं वो एंजॉय करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। आप भी कमा सकते हो विद, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। जो मैं बोलता हूँ उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको वेव काउंट एलियन वेव सीखना है तो वेलकम, आप सीख सकते हो। तो आपका हो गया, आपका ऑल सेक्टर्स में कवर कर चुका हूँ। डाउ जोन्स, आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी बच गया, फिर निफ्टी जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। सो फिर निफ्टी भी कोई गिरावट उतना नहीं आएगा। बैंक निफ्टी जैसा परफॉर्म करेगा फिर निफ्टी भी वैसे ही करेगा। एक सेक्टर है, इंडेक्स है मिड सीपी निफ्टी, ओके। तो इसमें भी आपका ए बी सी पैटर्न, यहाँ पे एक्स आएगा और ए बनने जा रहा है, फिर बी आएगा और सी आएगा, मतलब वाई के नीचे ए जा सकता है 10,638, ओके। तो ये रहा आपका ऑल द सेक्टर्स सिनेरियो। सो बी कॉशियस, जिन्होंने अपनी स्टॉक्स पोर्टफोलियो होल्ड करके रखे, अच्छे क्वालिटी के होल्ड करिए, एवरेज कीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा दिन करेक्शन नहीं चलने वाला। वो मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीना और आपको पेन लग होगा। और जो लोग मेरे कहने पे आप एग्जिट कर चुके हैं तो वेट फॉर बाय सिग्नल, फिर मिलेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।